हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 7, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने एनर्जी रिसोर्सेज और अलग अलग तरह की जो पावर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था, कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल के बारे में पढ़ा। देन हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहला वुड पढ़ा था, एंड देन उसके बाद हमने रनिंग वाटर पढ़ा। रनिंग वाटर पूरा करने के बाद हमने बाइंड अप करा था, एंड आज हमें स्टार्ट करना है विंड से। ठीक है, थर्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है हमारा विंड। दो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े थे? एक तो हमने पढ़ा था रनिंग वाटर और एक हमने पढ़ा था वुड। ठीक है, विंड अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड पुराने पार्ट्स ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एंड कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंड। ट्रेडिशनली विंड हैज़ बीन यूज्ड फॉर रनिंग विंड मिल्स टू पंप वाटर और ग्राइंड ग्रेन। ट्रेडिशनली यानी कि पुराने ज़माने में क्या होता था, विंड हैज़ बीन यूज्ड, विंड को यूज़ किया जाता था विंड मिल्स, जो पवन चक्की होती है, उसे चलाने के लिए, रन करवाने के लिए, जिससे वाटर पंप होता था, या फिर ग्रेन्स, जो अनाज होता है, वो ग्राइंड होता था। द वर्क ऑफ विंड मिल्स इज नाउ डन बाय इंजन्स। विंड मिल्स का जो काम होता है वो अब इंजन्स के द्वारा किया जाता है। However, special windmills called wind turbines are now used to turn the shafts of generators to produce electricity. अब तो क्या होता है, स्पेशल विंडमिल्स बनी हैं जिन्हें हम विंड टर्बाइंस बोलते हैं। आजकल उन्हें यूज़ किया जाता है, विंड टर्बाइंस को किस लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी उससे कैसे प्रोड्यूस होती है? जनरेटर के जो शाफ्ट होता है वो उसके द्वारा, विंड टर्बाइंस के द्वारा टर्न करवाए जाते हैं, रोटेट करवाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड पावर इज यूजुअली जनरेटेड इन अ विंड फार्म। विंड पावर यूजुअली कहाँ बनाई जाती है? एक विंड फार्म में बनाई जाती है, विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइंस कनेक्टेड टू अ पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क। ठीक है, विंड पावर को विंड फार्म में बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी विंड टर्बाइंस कनेक्ट करी जाती हैं एक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क से। एक इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन से बहुत सारी विंड टर्बाइंस को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो एरिया को हम बोलते हैं विंड फार्म। विंड इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि रिन्यूएबल। ऑल्दो इट इज़ अ क्लीन एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और विंड जो है वो आपका क्लीन और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। एंड इट इज़ नॉट वेरी डिपेंडेबल। ये डिपेंडेबल भी नहीं है, एज इट डज नॉट ब्लो विद इक्वल फोर्स एट ऑल टाइम्स। क्योंकि ये जो विंड होती है वो आपकी पूरे टाइम इक्वल फोर्स से नहीं होती है ना। इक्वल फोर्स का मीनिंग हो गया कि हवा जो होती है कभी तेज होती है, कभी होती ही नहीं है हवा, है ना। कहते हैं ना आज तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, आज बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसे कहते हैं ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एयर जो ब्लो करती है, विंड जो ब्लो करती है, वो पूरे टाइम इक्वल फोर्स से नहीं करती है। द यूएसए, चाइना, स्पेन, जर्मनी, इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड डेनमार्क आर सम ऑफ द कंट्रीज दैट जनरेट पावर फ्रॉम विंड एनर्जी। ये कुछ कंट्रीज के नेम बताए हुए हैं जो विंड एनर्जी जनरेट करती हैं, सॉरी पावर जनरेट करती हैं विंड एनर्जी से। इन इंडिया विंड टर्बाइंस हैव बीन सेटअप इन सेवरल स्टेट्स। और इंडिया में तो विंड टर्बाइंस बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में सेटअप कर दी गई हैं। उन राज्यों में आपके आते हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। द विंड फार्म एट मुपंडल इन तमिलनाडु। मुपंडल एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर एक विंड फार्म है। एंड जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान। और राजस्थान में जैसलमेर विंड पार्क है। दे आर अमॉन्ग द लार्जेस्ट विंड फार्म्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये जितने भी लार्जेस्ट विंड फार्म्स हैं उनमें से दो लार्जेस्ट विंड फार्म्स हैं आपके, मुपंडल इन तमिलनाडु एंड जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में दो सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म्स में आते हैं। तो ये हमने विंड वाला पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी अगर पढ़ने से पहले बताऊं तो सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। मैन हैज ट्रेडिशनली यूज दी सन्स एनर्जी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर ड्राइंग क्लॉथ्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फिश एटसेट्रा एंड फॉर मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो इंसान है, जो आदमी है, उसने ट्रेडिशनली सन की एनर्जी को यूज़ किया है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फिश, इन सभी के लिए यूज़ किया है। और सी वाटर से सॉल्ट बनाने के लिए उन्होंने सोलर एनर्जी का यूज़ किया है। साइंटिस्ट हैव नाउ डेवलप्ड सोलर हीटिंग डिवाइसेज लाइक कुकर्स एंड वाटर हीटर्स दैट यूज द सन्स हीट। जो साइंटिस्ट हैं, आज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अब सोलर हीटिंग डिवाइसेज, जो सन की एनर्जी से हीट होने वाले डिवाइसेज हैं, ऐसे डिवाइस डेवलप कर दिए हैं जिन्हें हम सोलर कुकर या वाटर हीटर बोलते हैं, जो सोलर एनर्जी से चलते हैं, जो सन की हीट को यूज़ करते हैं। दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड सोलर सेल्स।
साइंटिस्ट ने सोलर सेल्स भी बनाए हैं। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल जो होता है वो सोलर एनर्जी को स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है सोलर सेल। मैनी सोलर सेल्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल। और जब बहुत सारे सोलर सेल्स मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, तो वो एक सोलर पैनल बन जाता है। पैनल जनरेट्स इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज अ बैटरी विच कैन पावर अ लैम्प और अ टीवी सेट। जो पूरा सोलर पैनल जब तैयार हो जाता है तो वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है कि आपकी एक बैटरी चार्ज हो जाए, ठीक है, और वो बैटरी आपके लैंप भी चला सकती है और एक टीवी सेट भी वो रन कर सकती है। सोलर एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल। सोलर एनर्जी आपकी नॉन कन्वेंशनल है, बट इट इज इनएग्जॉस्टेबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग। बट ये आपकी इनएग्जॉस्टेबल है और नॉन पॉल्यूटिंग है, ठीक है, यानी कि ना तो कभी खत्म होने वाली है और पॉल्यूशन भी नहीं करती है ये एनर्जी। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट्स इन प्लेसेस दैट गेट प्लेंटी ऑफ सनशाइन। ये जो सोलर एनर्जी होती है वो वहाँ पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर स्मॉल पावर चाहिए, ठीक है, जिस जगह पर स्मॉल पावर चाहिए और वहाँ पर सनशाइन प्लेंटी अमाउंट में हो, यानी कि अच्छा खासा सनशाइन वहाँ पर आता हो, यानी कि धूप आती हो। सोलर कुकर यूजेस ग्लास टू ट्रैप हीट। सोलर कुकर जो होता है वो हीट को ट्रैप करने के लिए ग्लासेस को यूज़ करता है, ग्लास को यूज़ करता है टू ट्रैप हीट, हीट को अपने फंसाने के लिए। फंसाना कैसे? अभी देखना आप, सोलर कुकर यहाँ पर आपको नीचे दिखाया हुआ है। इट इज़ बेसिकली एन एयर टाइट बॉक्स विद अ ग्लास टॉप। सोलर कुकर में बेसिकली क्या होता है, आपका एयर टाइट बॉक्स होता है और उसका जो टॉप होता है ना वो आपका ग्लास का होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्लास है आपका, ओके। मिरर एट द टॉप ऑफ द बॉक्स इज यूज टू डायरेक्ट मोर सनलाइट इनटू द बॉक्स। टॉप पर, उस बॉक्स के टॉप पर मिरर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो सनलाइट है वो उस बॉक्स में ज़्यादा डायरेक्शन उसे प्रोवाइड करी जा सके, यानी कि सनलाइट जो आ रही है वो आपकी इसी में आए। बॉक्स इज पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट। और बॉक्स को ब्लैक पेंट किया जाता है ताकि मोर हीट उससे एब्जॉर्ब करी जा सके। एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड। और वो जो बॉक्स होता है उसे ब्लैक पेंट किया जाता है, ठीक है, ताकि, क्योंकि बिकॉज ब्लैक कलर जो होता है आपका ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे वुड का, प्लास्टिक का या किसी और इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाया जा सकता है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स का इसलिए बिकॉज दे डू नॉट लूज हीट बाय कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन से हीट लूज नहीं करते हैं। सोलर कुकर कैन कुक राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा इन अ फ्यू आवर्स। और सोलर कुकर जो होता है वो आपके चावल भी पका सकता है, वेजिटेबल्स भी पका सकता है कुछ ही घंटों में। ये आपको सोलर कुकर की वर्किंग यहाँ पर दिखाई हुई है। ये आपका बॉक्स है, ठीक है, ये ग्लास है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसमें अंदर ही ट्रैप करके रखता है। और ये आपका इंसुलेटर है, ब्लैक अंदर से पेंट किया जाता है। और ग्लास टॉप जो होता है वो आपका रेडिएशन लॉस होने से, यानी कि हीट लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। सोलर एनर्जी इज अ काइंड ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सोलर एनर्जी आपकी एक तरह की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है विच इज़ यूज्ड इन मैनी कंट्रीज, जो बहुत सारी कंट्रीज में यूज़ करी जाती है, यूजुअली एज एन एडिशनल और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर अलॉन्ग विथ अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी। इसको, ये जो सोलर एनर्जी होती है ना, ज़्यादातर एडिशनल यानी कि ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरह यूज़ करी जाती है। जैसे आजकल लाइट बहुत परेशान करती है ना, हमारे एरिया में तो बहुत परेशान करती है, सुबह को मतलब पूरे दिन आती ही नहीं है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में, ऑप्शन में हम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। चाइना, जर्मनी, जापान, यूएसए, इटली, यूके, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सोलर पावर स्टेशन सेटअप कर लिए हैं। इंडिया में तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश आर सम ऑफ दी स्टेट्स दैट जनरेट सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ सोलर पावर। ये कुछ स्टेट हैं हमारे इंडिया में जो अच्छा खासा अमाउंट सोलर पावर का प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज तो कंप्लीट हो गए। अब हमारा न्यू टॉपिक आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है इसमें आपका फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? द फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। जो फ्यूल है हमारे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं एज दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल फ्यूल्स इसलिए बोलते हैं हम इन फ्यूल्स को बिकॉज ये तब बने थे जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो गई थी और वो प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बरीड हो गए थे, यानी कि दब गए थे ज़मीन में। तो अब ये आपकी फॉसिल फ्यूल्स बनकर तैयार हुए। फॉसिल्स, एज यू नो, द आर हार्डन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल्स, जैसा कि आपको पता है क्या होता है, ये हार्डन रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो दब गए थे। फॉसिल फ्यूल्स आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं कंपेयर टू वुड। वुड के कंपैरिजन में दे कैन जनरेट मोर हीट पर यूनिट ऑफ वेट। पर यूनिट ऑफ वेट के अकॉर्डिंग ये
एज कम्पेयर टू वुड ये ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, बट दे आर नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं एंड गेट एग्जॉस्टेड एज दे आर यूज, और जितना आप इसे यूज़ करेंगे उतना एग्जॉस्ट होते जाएंगे। दैट मीन्स ये आपके लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि रिन्यू नहीं हो सकते। तो इसलिए इनकी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि फर्दर जनरेशंस यूज़ कर सकें। बिसाइड्स एज इन द केस ऑफ बर्निंग वुड, इसके अलावा बर्निंग वुड के जैसे केस में होता है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स अगर हम बर्न करते हैं तो एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो फॉसिल फ्यूल्स में अब हमारा फर्स्ट है इसमें कोल। कोल वॉज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स दैट सैंक अंडर वाटर एंड देन गॉट बरीड। कोल जो बना था मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है, कोल जो बना था आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स में बना था। किस चीज़ से बना था? प्लांट्स के रिमेन्स से। प्लांट्स जैसे खराब हो जाते हैं तो वो उनका जो बचा हुआ पार्ट होता है उससे बना था, जो सैंक अंडर वाटर, जो पानी में डूब गया था और उसके बाद दब गया था। तो कोल इस चीज़ से बनता है। कैसे बनता है? प्लांट्स के रिमेन्स से बनता है। और कौन से प्लांट के रिमेन्स से? जो पहले कभी पानी के नीचे डूब गया था और वहाँ पर दब गया था। कोल इज़ यूज टू जनरेट थर्मल पावर। कोल का यूज़ किया जाता है थर्मल पावर यानी कि हीट प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज एज अ फ्यूल इन होम्स, और इसे घरों में फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। किसे? कोल को। कोल को हम हिंदी में बोलते हैं गाइस कोयला, ठीक है। तो इसे घरों में फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट दिखाई है जो कोल से चलती है, ठीक है। चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। लीडिंग यानी कि मेन कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में है आपकी चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ आपके लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है। एंड झड़िया, बोकारो झारखंड, तालचेर ओडिशा, रानीगंज वेस्ट बंगाल एंड सिंगरौली मध्य प्रदेश आर सम ऑफ अवर मेजर कोल फील्ड्स, ठीक है। मेजर कोल फील्ड्स आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। झरिया एंड बोकारो है आपका झारखंड में, तलचेर है उड़ीसा में, रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये फॉसिल फ्यूल्स में ही चल रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम क्या होता है आपका? एक थिक लिक्विड, एक थिक गाढ़ा सा लिक्विड होता है। वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो आपके वाटर प्लांट्स और वाटर एनिमल्स होते हैं उनके रिमेन्स से बनता है पेट्रोलियम, जो एक थिक लिक्विड होता है। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वाटर वाले, दे लेड बरीड इन अ शैलो सीज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो कम गहरे वाले समुद्र होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये दबे रह गए थे। जो वाटर प्लांट्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उन शैलो सीज में क्या रह गए थे? दबे रह गए थे। तब आपका पेट्रोलियम बना, जो थिक लिक्विड होता है। अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर क्या होता है? पेट्रोलियम इज फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक, ठीक है। ग्राउंड के अंदर क्या होता है? ग्राउंड के नीचे पेट्रोलियम जो आपको मिलता है वो रॉक्स की लेयर के बीच में मिलता है। एंड यूजुअली देयर इज नेचुरल गैस ट्रैप्ड इन द स्पेस अबव द ऑयल। और जो ऑयल होता है उनके ऊपर, ऑयल के ऊपर जो स्पेस होता है वहाँ पर नेचुरल गैस ट्रैप्ड रहती है, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का समझ में आया। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज टू जनरेट थर्मल पावर। इनका भी यूज़ किया जाता है थर्मल पावर जनरेट करने के लिए। एज फ्यूल्स दे हैव सम एडवांटेजेस ओवर कोल। फ्यूल्स के रूप में अगर हम देखें तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के कुछ एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू कोल, ठीक है। कोल के डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपका बेटर है। कैसे? दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू पाइपलाइंस। आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पाइपलाइंस के थ्रू। देयर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी पर यूनिट ऑफ वेट इज मच हायर देन दैट ऑफ कोल। जो इनकी हीट जनरेटिंग कैपेसिटी है किसकी? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, वो ज़्यादा है, यानी कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कोल। ड्यूरिंग पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के दौरान क्या होता है? देयर इज़ वेरी लिटिल वेस्टेज, बहुत कम वेस्टेज होता है। एंड लेस पॉल्यूशन देन इन केस ऑफ कोल। तो पावर जनरेशन के दौरान बहुत कम वेस्टेज होता है और पॉल्यूशन भी बहुत कम फैलता है एज़ कम्पेयर टू कोल। कोल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैलता है और वेस्टेज भी बहुत होता है, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ यूज टू मेक अदर फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू रन व्हीकल्स। पेट्रोल और डीजल का यूज़ किया जाता है व्हीकल्स रन करने के लिए, व्हीकल्स चलाने के लिए। नेचुरल गैस इज यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है एक फ्यूल के रूप में होम्स में भी और फैक्ट्रीज में भी। इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू एलपीजी। किसे? ये जो आपका पेट्रोलियम होता है इसे आप एलपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सीएनजी होगी आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कैरोसिन एंड एलपीजी आर वाइडली यूज्ड एज कुकिंग फ्यूल्स इन इंडिया। इंडिया में ज़्यादातर जो कुकिंग फ्यूल के रूप में कैरोसिन और एलपीजी का इसका यूज़ किया जाता है, स्पेशली सिटीज़ में।
CNG इज़ अ फ्यूल फॉर व्हीकल। CNG आपका एक फ्यूल होता है, व्हीकल्स के लिए होता है, ध्यान रखना। CNG व्हीकल्स के लिए होता है और LPG आपका कुकिंग फ्यूल होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल। CNG आपका एक बहुत क्लीनर फ्यूल है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। कंट्रीज अराउंड द पर्शियन गल्फ आर टुगेदर द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। जो कंट्रीज आपके पर्शियन गल्फ के आसपास आती हैं वो सारी इकट्ठा आपकी चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी कि मेनली जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है वो इन कंट्रीज़ के द्वारा होता है। अमॉन्ग दीज, इनके साथ साथ सऊदी अरेबिया इज़ द लीडर एंड ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कुवैत आर अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इनके अलावा सऊदी अरेबिया आपका लीडर है, इराक, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कुवैत ये आपके अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। इसके इस रीजन के अलावा, इस एरिया के अलावा रशिया, USA, चाइना, कनाडा और ब्राज़ील आपके इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। 3 मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया आर। इंडिया में भी आपके 3 मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। कौन कौन से हैं? असम, गुजरात, राजस्थान एंड बॉम्बे हाई। ठीक है, द बेड ऑफ द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई के किनारे पर है ये आपका। दीज रीजन्स ऑल्सो प्रोड्यूस नेचुरल गैस। और ये जो 3 मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स बताएं ये आपको नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। मेन ऑयल फील्ड्स ऑफ असम आर लोकेटेड इन एंड अराउंड दिग्बोई। जो मेन ऑयल फील्ड्स हैं असम के वो दिग्बोई के अंदर और दिग्बोई के आसपास लोकेटेड हैं। इंडिया के ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड आपका दिग्बोई, गुजरात एंड गुजरात मेजर ऑयल फील्ड्स पर है। इंडिया का जो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है वो आपका दिग्बोई पर है, इंडिया का जो सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। गुजरात का मेजर ऑयल फील्ड्स कहाँ पर हैं? आपके गल्फ ऑफ खंभात एंड एट अंकलेश्वर एंड कलोल। राजस्थान का मेन ऑयल फील्ड है आपका बाड़मेर एरिया, बाड़मेर होता है, बाड़मेर एरिया। ओके, तो ये आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में बात हो गई। इसके बाद आपकी पावर प्लांट्स की बात आती है। किसकी? पावर प्लांट्स की। लार्ज शेयर ऑफ द पावर जनरेटेड इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम पावर प्लांट्स दैट यूज फॉसिल फ्यूल्स। जो पावर जनरेट होती है उसका लार्ज शेयर जो है पूरे वर्ल्ड में वो पावर प्लांट से आता है और वो पावर प्लांट जो है फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटेड इन इंडिया इज थर्मल पावर। मोस्ट ऑफ पावर जो इंडिया में जनरेट करी जाती है वो थर्मल पावर है और वो प्रोड्यूस होती है फॉसिल फ्यूल्स से। सम ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स आर। कुछ इंडिया के लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स कौन से? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में, मुंद्रा पावर स्टेशन है गुजरात में, तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ओडिशा, ठीक है, सिपत थर्मल पावर प्लांट एंड कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है, नेशनल कैपिटल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है आपका, एंड दी प्लांट एट रामागुंडम ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमने पूरा किसके बारे में पढ़ लिया? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। उसमें हमने पढ़ा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड पावर प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे, तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, समझिए, और समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट है तो आप रिमाइंड करके देखिए। देन फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।